So hello and welcome everyone to the next very interesting session where I am gonna be teaching you in this session regarding how you can automate your Google Sheet using Google Apps Script। और आज के सेशन में हम लोग एकदम ही शानदार मजेदार एडवांस लेवल का केस देखने वाले हैं। पहले मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेशन यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि यार मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। क्यों सर? बिकॉज यू विल बी एबल टू मेक द सेम केस व्हाट आई हैव जस्ट शोन यू इन द वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग आज क्या बनाने वाले हैं। व्हाट इज समथिंग वी आर गोना बी मेकिंग इन दिस सेशन टुडे। नाउ वी विल बी मेकिंग अ डेटर्स क्रेडिटर्स कंफर्मेशन व्हिच इज देयर। Now let me just show you a demo, then we'll discuss what all places you can make this out। इस चीज को आप कहां रिप्लिकेट कर सकते हो राजा, एंड पैरेलली इसका प्रॉम्प्टिंग कैसे होगा, प्लस इसके साथ साथ हम इसको कैसे बनाएंगे। अगले 10-15 मिनट में आपको इतना मजा आ जाएगा कि आपने बोलोगे काश ये चीज में कोई पहले आती तो आई वुड हैव सेव्ड माय हेल लॉट ऑफ टाइम इन माय लाइफ। अच्छा, नंबर 2, इसके साथ साथ आई विल आल्सो टीच यू सम ऑफ द एडवांस फीचर ऑफ अ गूगल शीट। क्या आप गूगल शीट में देख रहे हैं ऊपर यहां पे आपको दिख रहा है जेमिनाई, आस्क जेमिनाई। तो गूगल अपने प्रोडक्ट को ऐसे मार्केट कर रहा है कि भैया वी आर एबल टू सेल एंड बिल्ड द प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट पीपल आर गोना बी लाइकिंग द सेम। तो आस्क जेमिनाई का इन्होंने एक फीचर डाला है। इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग को पहले जमाने में वी यूज्ड टू लर्न द फॉर्मूला वी लुकअप, एच लुकअप, पिवट टेबल और ये सब। आज के जमाने में आप कोई भी चीज चाहें तो इस जेमिनाई को यहाँ पे पूछ सकते हैं और बोल सकते हैं कि मेरे लिए टास्क कर दो, इट इज गोना बी डूइंग द सेम। यहाँ पे लिखा है जनरेट कीवर्ड्स, और इसको कैसे यूज करना इसकी एक मैं आपको शीट दूंगा। Parallelly, there is a very good feature which is added here where you can just use equal to AI formula। इक्वल टू AI, और आपको जो भी लिखना है आप इसके अंदर लिखिए इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट प्लस रेंज दे देंगे तो आपको बढ़िया समझ आ जाएगा कि भाई दिस इज समथिंग व्हिच इज देयर, दैट इज समथिंग यू आर गोना बी लर्निंग इन दिस सेशन। तो ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है गूगल ऑटोमेशन के पर्सपेक्टिव से। सर क्या ऐसा गूगल शीट के अलावा वी कैन डू द सेम इन एक्सेल? अपकमिंग सेशन विल बी ऑन एक्सेल व्हिच इज देयर, तो उसमें आ जाएगा। लेवल 1 में काफी सारे अच्छा कंटेंट डल रहा है और लेवल 2 में इससे और एडवांस कंटेंट हम बनाएंगे। ओके सर, नाउ लेट मी जस्ट शो यू व्हाट वी हैव बिल्ड आउट एंड लेट्स बिल्ड इट आउट टुगेदर। नाउ व्हाट वी हैव बिल्ड आउट इज, लेट्स से आई एम द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। मान लीजिए मैं कंपनी का ऑडिटर हूं। अभी के लिए आप समझ लीजिए आप ऑडिटर हो। आप बाद में इसको यू कैन यूज इट द सेम फॉर सेंडिंग अ जॉब एप्लीकेशन, फॉर सेंडिंग अ बैलेंस कंफर्मेशन एंड व्हाटएवर यू हैव टू डू द सेम, यू कैन डू द सेम। ओके, मान लीजिए मेरे को है, मैं कंपनी का ऑडिटर हूं और मेरा क्लाइंट है मोहित कंपनी एंड को। उसका ऑडिट चल रहा है 25-26 का, और वो मुझे कंफर्म करना है कि भैया कि जो डेटर बैलेंस है, डेटर बैलेंस हमें पता है जिससे हमारी बुक्स में हमें रिसीवेबल दिख रहा है, राइट। तो वी हैव टू गेट अ कंफर्मेशन साइन कि भैया वेदर द बैलेंस इज शोन करेक्टली और नॉट। तो वी जनरली एज अ ऑडिटर सेंड अ बैलेंस कंफर्मेशन। जो ऑडिट में काम कर रहे हैं या स्टार्ट ऑडिट में काम किया उन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता बस देख लीजिए। अच्छा, मेरे को इस पार्टी का सेंड करना है, वो मैंने डाल दिया। ठीक है, मैं अभी अमाउंट डाल रहा हूं जितना भी है। पॉजिटिव निगेटिव 2 प्रकार के कंफर्मेशन होते हैं, तो वो मैंने फिल्टर कर दिया। टेम्पलेट अभी मैं सिलेक्ट कर दिया, बाद में आपको सब बता दूंगा क्या है। ठीक है, ये फॉलोअप का टाइम होराइजन है, मैंने फॉलोअप का टाइम होराइजन सेटअप कर दिया। एंड आफ्टर दिस इज डन, आफ्टर दिस इज डन, आफ्टर दिस इज डन, मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ स्टेटस चेंज करूंगा। मैं सिर्फ स्टेटस चेंज करूंगा गाइस। नाउ एज एंड व्हेन आई विल चेंज द स्टेटस फ्रॉम रेडी, मेरे हाथ ऊपर कर दूंगा मैं। I will put my hands ahead. Automatically, within a fraction of second, it is going to be sending an email. But ये वाला ईमेल जो जा रहा है, ये बहुत शानदार, जानदार, मजेदार ईमेल है सर। क्यों? I will just show you what it is, जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा। ये जब मैं मेल भेज रहा हूं, लास्ट टाइम हम लोग सिर्फ एक बनाए थे, एक शीट जहां पे मेल जा रहा था, बट इस बार इस मेल के साथ साथ डेटस कंफर्मेशन का एक पीडीएफ बन के जा रहा है, एंड दिस पीडीएफ इज गोना बी ऑटोमेटिकली अपडेटेड बेस्ड ऑन द क्लाइंट। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लाइंट का नाम बदला, तो ये सब चीजें बदलनी चालू हो जाएगी, टन, ये सब डिटेल्स अपडेट होना चालू हो जाएगी, एंड वी कैन अपडेट ऑल द डिटेल्स व्हिच इज देयर। ये सब मैं अपडेट करना सिखाऊंगा आपको कि हाउ वी कैन सेंड दिस कंफर्मेशन। अच्छा, आपका ये बैलेंस जैसे ही मैं चेंज करता हूं वो अपने आप चेंज हो जाएगा। नंबर 2, द ब्यूटी ऑफ दिस इज, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस, व्हेन विल द फॉलोअप मेल गो, द फॉलोअप मेल विल गो इन 1 मिनट, राइट। अच्छा, मैंने इसमें ज्यादा टाइम डाल दिया क्या? नहीं डाला। हाँ, तो नेक्स्ट ड्यू मेल मेरे को दिखा रहा है कब जाएगा, विच इज देयर। सर ये लास्ट सेंड क्यों टाइम मेरे इसमें अभी जो दिख रहा है आपके हिसाब से, आपको अब जब देख रहे हो तब का टाइम दिख रहा है, मेरे हिसाब से तब का टाइम दिख रहा है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज गोना बी सेंडिंग अप द मेल इन 1 मिनट। ऑटोमेटिकली जब मेल चला जाएगा यहाँ पे फॉलोअप काउंट आ जाएगा। व्हाट आई हैव फर्दर बिल्ट इट आउट हियर इज कि लेट्स से दैट पर्सन हैव रिप्लाइड ऑन माय मेल, तो ऑटोमेटिक फॉलोअप हो जाए बंद, अब फॉलोअप नहीं जाना चाहिए, so that the person will not get disturbed and unnecessarily I am not sending him or her a mail।
तो दैट इज गोना बी देयर, यू जस्ट वेट फॉर 30 सेकंड्स और अ मिनट, यहाँ पे फॉलोअप काउंट हो जाएगा 1 और यहाँ पे 1 सेंड हो जाएगा विच इज देयर. Let's say during this period if the debtor have replied saying that this is my outstanding balance, तो आपका फॉलोअप हो जाएगा बंद. यू डोंट नीड टू हैव अ वरी अबाउट द फॉलोअप एंड स्टफ. ये आप ऑटोमेट कर सकते हैं. यस, देखिए अपने आप क्या हो गया 1. कैन यू सी इट आउट ऑटोमेटिकली, यहाँ पे 1 आ गया और नेक्स्ट मेल चला गया. अगर मैं चलू जाऊंगा मेरे मेल पे और आप देखेंगे एक और मेल चला गया दोस्तों, और ये जो मेल है ये जनरल रिमाइंडर है विच इज देयर रेखा रिमाइंडर 1. कैन यू सी दिस आउट? आप ये पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं, बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा. अच्छा, नाउ व्हाट आई हैव डन हियर, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन हियर. ये अगर आपने सीख लिया तो ये इसके आप अलग अलग यूज केसेस बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स. जरूरी नहीं है जो मैं सिखा रहा हूं वही आपके काम का है. इसके अलावा आप और भी यूज केसेस देख सकते हैं कि सर क्या मैं इसके साथ ऐसा बना सकता हूं. बिल्कुल हाँ, राइट. चलो सर क्या क्या कहां कहां बना सकते हैं. फर्स्ट, आई कैन यूज दिस इन डेटर्स क्रेडिटर्स कंफर्मेशन. ओके. Number 2, you can use this out when you are sending an application for a job. What you can do? Very simply, you can do what? Whenever you got an email ID of an HR, you have to just put it in the Google Sheet and you have to just convert it from draft to ready. और जैसे ही मैं इसको रेडी में कन्वर्ट कर दूंगा ऑटोमेटिकली मेल चला जाएगा, ऑटोमेटिकली फॉलोअप मेल चला जाएगा. बिकॉज मेनी टाइम्स व्हेन वी अप्लाई फॉर अ जॉब वी कीप ऑन फॉरगेटिंग द सेम. तो व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली फॉलोअप मिल जाएगा. इफ एचआर सेज दैट ओके वी हैव कंसीडर्ड योर रेज्यूमे, तो फॉलोअप हो जाएगा बंद. यू डोंट नीड टू हैव टू वरी. सर क्या काफी सारी कंपनीज की ईमेल आईडी में आसानी से ले सकता हूं? यस, दैट इज आल्सो पॉसिबल. इसके अलावा मान लीजिए इफ आई हैव टू सेंड सम कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट टू समवन, मान लीजिए मेरे को कोई डॉक्यूमेंट बनाना है और भेजना है हर एक क्लाइंट को, जस्ट बाय रीनेमिंग एंड चेंजिंग समथिंग, दैट कैन बी आल्सो वेरी इजीली क्रिएटेड. वो भी बड़ी आसानी से बना के हम तुरंत भेज सकते हैं. सर ये जो डॉक्यूमेंट जा रहा है दिस इज कमिंग फ्रॉम HTML स्क्रिप्ट, ये HTML स्क्रिप्ट से जा रहा है. So that is there. सर एक और चीज बताइए, when you have created this debtors and creditors confirmation, what is something you have done? पहले कॉन्सेप्ट समझाइए, फिर प्रॉम्प्टिंग समझाइए, फिर साथ में मिलके बनाएंगे तो मजा आ जाएगा और वीडियो को कर देंगे लाइक. मैं आप कुछ लोगों से नाराज हूं, इतना प्यारा कंटेंट, इतना मीठा मीठा कंटेंट आपको दे रहे हैं बट आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं दोस्तों, कमेंट नहीं कर रहे हैं. यही तो एनर्जी है, यही तो मोटिवेशन है दोस्तों लेक्चर डालने का. प्लीज कर दीजिए, मजा आ जाएगा. चलो ग्रेट. Now what I have done, please understand the step and then I'll explain you how to think in terms of prompting and then how to build out a prompt for this. Last lecture में मैंने बोला था मैं इस lecture में prompting सिखाऊंगा because I have not taught the prompting in a previous lecture. अब हम इस lecture में जीरो से prompting बनाएंगे और ये automation tool बनाएंगे. ठीक है सर, चलो डन डन डन. अब आ जाइए क्या करना है हमको पहले समझ लेते हैं. सर पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ what we are trying to build. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो prompting बना पाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो prompt कैसे बनाएंगे. तो what we used to do, sir, I am the auditor. मैं auditor हूं. I used to audit the company's financial statements, and whenever I used to audit the company's financial statement, there are some debtors, there are some creditors, and I have to send them confirmation balance saying that कि आपकी books में इतना balance है क्या. Now debtors generally will be looking the mail and they are going to be replying the same, but एक बार में जवाब देने वालों में से कोई है नहीं, चाहे वो HR हो, चाहे वो debtor हो, चाहे वो creditor हो. तो you have to keep on follow up which is there. सर डेटर वो लोग हैं जिन्हें हमें पैसा देना है, पैसा लेना है, और क्रेडिटर वो लोग हैं जिन्हें हमें पैसा देना है. तो सर प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन. आई हैव क्रिएटेड वन टेम्पलेट फॉर माय डेटर कंफर्मेशन एंड आई वांट दैट कि डेटर नेम शुड ऑटोमेटिकली गेट अपडेटेड इन दैट टेम्पलेट and amount which is outstanding which also should be getting automatically updated in that confirmation. सर ये जो मैं फॉर्मेट बनाया था, अभी देखो मैंने जो फॉर्मेट बनाया वो ले लीजिए, आप अपने फॉर्मेट में, कंपनी के फॉर्मेट में अपना बना सकते हैं. तो मेरा ये फॉर्मेट है where I want this amount to get updated for all the data. मैं मैनुअली एक एक बैठ के नहीं बनाना चाहता. भैया क्यों करना है ऐसे. अच्छा, दूसरा मैं चाहता हूँ ये क्लाइंट नेम अपडेट अपने आप हो जाए, ऑडिट पीरियड अपडेट हो जाए, पार्टी नेम अपडेट हो जाए. तो दैट इज समथिंग व्हिच यू वांट टू डू. ओके, तो ये मैं चाहता हूँ. So that is something which I want. As and when the debtor reply, my amount will be received as a part of confirmation. Sir, I have a doubt. What doubt you have? Sir, क्या जब debtor confirmation पे reply करेगा एक PDF पे, generally when someone reply on a PDF, वो amount लिख के reply कर देगा. Sir, क्या वो amount automatically fetch करके AI tool हमारे sheet पे डाल देगा और बता देगा इतना reconciliation है? वो भी possible है, but उसके लिए we need to either attach a Google form. You have to attach a Google form. कंफर्मेशन से रीड करना वो बहुत एडवांस लेवल वाला ऑटोमेशन हो गया. उस ऑटोमेशन पे अभी नहीं जाएंगे. उस ऑटोमेशन में हम कोशिश करेंगे कुछ लेवल 2 में आपको बताए कि हाउ यू कैन मेक एन इनवॉइस ऑटोमेटिक रीडर टूल की जहां पे इनवॉइस रहेगी ऑटोमेटिकली वो फेच करके आपको बता देगा कि बुक्स में इतना है, इसमें इतना है, वो वाउचिंग करवा देगा आपको.
मजा आएगा, मजा आएगा। चलो, नाउ लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट अ प्रॉम्प्टिंग फॉर द सेम। लेट अस क्रिएट अ प्रॉम्प्टिंग फॉर द सेम। प्रॉम्प्टिंग कैसे बनाएंगे वो आपको सिखाता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। Now whenever you have to create a prompting, you have to put all the things in your head, what all things I have to create it out। ठीक है सर। तो सबसे पहले हमने हमेशा स्टार्ट करना है, मैंने क्या बोला था, एक्ट एस। एक्ट एस, कैसे एक्ट करना है सर, कैसे एक्ट करना है, what this person is going to be acting, right? This person is going to be acting as, this person is going to be acting as app script, you are acting as an app script expert। आप ऐप स्क्रिप्ट के एक्सपर्ट है विच इज देयर, तो हमने एआई टूल को पहले कंटेक्स्ट दे दिया कि भैया तुम कौन हो। अच्छा, वंस दिस इज डन, व्हाट इज समथिंग वी विल बी नीडिंग इन द एक्सेल शीट टू अपलोड। तो हम लोग को सबसे पहले लगेगी एक एक्सेल फाइल, हमें लगेगी एक एक्सेल फाइल कि भैया तुम हमें एक एक्सेल फाइल दो। नंबर 2, व्हाट यू डू, यू गिव अस कोड। कोड फॉर व्हाट, ऐप स्क्रिप्ट, हमें ये दीजिए दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे आप हमें क्या दीजिए, यू गिव अस स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमें एक चलाते नहीं आता है, तो गिव अस स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। तो हमने क्या किया, उसको क्लियरली बोल दिया कि भैया ये हमारा आउटपुट है। अच्छा, नाउ इफ यू आर स्मार्ट इनफ, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट से इट आउट, वी वांट दिस 3 थिंग्स, नथिंग एल्स, है ना, डू नॉट चेंज दिस आउटपुट, दैट इज व्हाट यू कैन मेंशन। अच्छा, एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट हम एंड में जनरेट करा हुआ मैं आपको दिखा दूंगा कि इसका प्रॉम्प्टिंग कैसे होगा, बट आपको ड्राफ्टिंग सोचना सिखा रहा हूं कि सोचना कैसे। पहले हमने एक्ट एस बोल दिया, फिर बोला कि भैया आउटपुट जनरेट करो ये। सर वंस दिस इज डन, व्हाट एल थिंग्स वी वांट सर, व्हाट एल थिंग्स वी वांट। अच्छा, अब हमने एक्सेल शीट बोला कि एक्सेल शीट देना, तो पहले नंबर 1 बोलेगा, व्हाट ऑल थिंग्स वी वांट इन एक्सेल शीट, वी वांट 1 कंफर्मेशन मास्टर। कंफर्मेशन मास्टर के भैया आप हमें बताइए कि जो एक मास्टर शीट थी हमारी कंफर्मेशन मास्टर की, सर ये वाली शीट कौन सी शीट, सर हमें भी दिखा दो, ये वाली शीट कंफर्मेशन मास्टर, कंफर्मेशन मास्टर, है ना, कंफर्मेशन मास्टर शीट, ओके सर। नाउ व्हेनेवर यू आर गेटिंग अ कंफर्मेशन मास्टर, दूसरा हमको चाहिए पीडीएफ टेम्पलेट। पीडीएफ टेम्पलेट ये सीखना बहुत जरूरी है, एक बार सीख लिया तो आप खुद से खुद का कोई भी चीज का बना सकते हो, राइट, कंफर्मेशन का हो, ईमेल का हो, ऑटोमेशन का हो, जॉब का हो, कुछ भी चीज का हो आप बना सकते हैं। यस सर। तो मुझे क्या चाहिए, एक दूसरा चाहिए पीडीएफ टेम्पलेट। ना पीडीएफ टेम्पलेट आप समझते जाइए, व्हाट इज समथिंग व्हिच इज गोना बी देयर एज अ पार्ट ऑफ आउटकम, साथ साथ में देखेंगे। व्हेन यू विल सी दिस पीडीएफ टेम्पलेट, मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको एक इधर HTML कोड दे दिया है। व्हाट इज दिस HTML कोड, यू कैन क्रिएट 1 सिंपल HTML कोड। याद है बचपन में आप HTML कोड करते थे, याद है आपको, नहीं है, ओके। मैं इसको अगर बोलूं चैट जीपीटी को, लेट मी गो टू अ चैट जीपीटी एंड आस्क, कैन you preview this code and show me how it looks, है ना, ये आपको प्रीव्यू करके दिखाएगा कि कैसे दिखता है कोड। सर कैन आई आस्क चैट जीपीटी टू मेक अ HTML कोड फॉर माई स्पेसिफिक पीडीएफ, थोड़ी देर में करके देखते हैं क्या वो कर सकता है कि नहीं, है ना, थोड़ी देर में देखते हो क्या वो कर सकता है कि नहीं। देखो ये आपको प्रीव्यू करके दिखा रहा है, सर दिखेगा, आई पे गेटिंग इट, है ना, आई होप यू गेटिंग इट। सर आई हैव अ डाउट, सर इफ आई हैव अ पीडीएफ कैन आई गेट द HTML कोड फॉर द सेम। चलो डेमो करके देख लेते हैं, डेमो करके देख लेते हैं। मेरे पास एक शायद इमेज है, मैं देखता हूँ, लेट मी जस्ट शेयर 1 इमेज विथ यू, राइट, मैं एक इमेज डाल के देखता हूँ, ठीक है सर, ये इमेज हमें दिखा दीजिए, इमेज हमें दिखा दीजिए। दिस इज अ सैम्पल डेटस कंफर्मेशन, राइट, एक डेटस कंफर्मेशन की मेरे पास इमेज है, क्या आप सबको दिख रही है, हाँ जी सर, ये एक डेटस कंफर्मेशन की इमेज है मेरे पास। मैंने क्या किया, चैट जीपीटी पे गया और उसको बोलता हूं गिव मी HTML कोड फॉर दिस इमेज, गिव मी HTML कोड फॉर दिस इमेज, और प्रेस कर देते हैं एंटर, प्रेस कर देते हैं एंटर। नाउ व्हाट विल हैपन, द चैट जीपीटी विल रन एंड थिंक कि कैसे होगा, क्या होगा, एंड इट विल गिव मी एन HTML कोड। नाउ इट हैज स्टार्टेड गिविंग मी द HTML कोड। जैसे ही HTML कोड आएगा, इसको हम लोग एक वेबसाइट पे भी जा सकते हो, विच इज html.onlineviewer, या तो फिर आप बाकी तरीके से भी देख सकते हैं, बट अभी ये वेबसाइट के थ्रू देख लेंगे कि कैसे वो दिख रहा है। ओके, लेट इट गेट जनरेटेड, इट विल टेक सम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। आप कोई भी पीडीएफ का HTML कोड जनरेट कर सकते हैं। सर ये मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज व्हेन आई एम गोना बी पुटिंग इन द ऐप स्क्रिप्ट, इट इज गोना बी पुटिंग इन HTML कोड विच इज देयर। सर तो मेरे को कुछ चीजें कस्टम रखनी है, लेट्स से हैव टू चेंज द पार्टी नेम, लेट्स से हैव टू चेंज द क्लाइंट नेम, तो दैट इज व्हाट यू कैन इजीली डू इट आउट। जैसे आपने देखा यहाँ पे मैंने देखा ऑडिट पीरियड कस्टम है, तो जो मेरा कस्टम है दैट इज समथिंग इट इज गोना बी पिकिंग आउट फ्रॉम द मेन शीट यहां से उठा लेगा, वो यहां से उठा लेगा, ताकि वो कंफर्मेशन एकदम चकाचक और बढ़िया बढ़िया दिखे।
ओके सर, आई एम गेटिंग द सेम व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। अभी आपको आएगा, थोड़ी देर में ये स्क्रिप्ट आएगी तो आपको और समझ में आ जाएगा। चलो ये जनरेट हो गई है, करेंगे कॉपी और डाल देंगे इसमें HTML कोड में। देखिए क्या क्या बढ़िया सा HTML कोड आ गया क्या इसका, यस, क्या बढ़िया से कोड आ गया क्या, टन टनान मीठा मीठा कोड आ गया, राइट। क्या ये मेरे को कस्टमाइजेशन, मेरे को कहीं पे कुछ कस्टमाइज करना है तो कैन आई ऑल्सो डू द सेम, राइट। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। वो कैसे पॉसिबल है, जब आप कोड लिखते हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं कि आई वांट दिस थिंग टू बी कस्टमाइज, जैसे कि आई वांट माय क्लाइंट नेम टू बी कस्टमाइज, तो उसको आप ऐसे ब्रैकेट वगैरह में करके लिख सकते हैं। थोड़ा सा HTML कोडिंग नहीं आता है तो आप AI टूल के थ्रू भी आप करवा सकते हैं, विच इज देयर, बट मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया। अच्छा सर, यहाँ पे अगर आपको खुद का PDF डालना है तो कैन आई ऑल्सो डू द सेम, द आंसर इज यस, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टीच यू। चलो आ जाइए, तो सर हमें क्या चाहिए, दूसरा चाहिए एक PDF टेम्पलेट कि जहां पे हम PDF डाल सके। ओके, देयर कैन बी अ मल्टीपल PDF टेम्पलेट ऑल्सो, कि भैया इस चीज के लिए ऐसा, इस चीज के लिए ऐसा, इस चीज के लिए ऐसा, इस चीज के लिए ऐसा। यस, तो व्हाट आई हैव डन, ध्यान से देखिए, मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं, राइट। मैं चाहता था कि डेटर का पॉजिटिव कंफर्मेशन रहे तो ऐसा आएगा, डेटर का निगेटिव कंफर्मेशन रहे तो ऐसा आएगा। अच्छा, पॉजिटिव और निगेटिव कंफर्मेशन क्या होता है सर, तो पॉजिटिव कंफर्मेशन मतलब तुमको रिप्लाई करना ही पड़ेगा जैसे कुछ भी हो। नेगेटिव कंफर्मेशन मतलब अगर तुम्हें लगता है कि ये चीजें गलत है, तुम्हें लगता है कि भैया ये गड़बड़ है, तभी आप रिप्लाई करिए। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे मान के which is there। तो मैंने एक पॉजिटिव डाल दिया, एक नेगेटिव डाल दिया, एंड इसमें आई हैव पुट एन ऑप्शन which is there, तो टेम्पलेट नेम दे दिया। नाउ व्हाट इज समथिंग आई हैव डन, मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे बनाना है, तो आप अगर खुद से बनाना चाहे कोई भी चीज का तो आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं आप यही बनाइए। अच्छा, और अब जब बना रहे हैं, दोस्त हु आर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको है ना अपना एक कवर लेटर करके दिखाइए कि देखो ये मेरा कवर लेटर है, इंटरव्यू में आप इसकी बात करिए, सर आई कैन मेक डेटा कंफर्मेशन ऑटोमेशन which is there and automatically I can create some PDFs and do and reduce this manual and repetitive task। तो ये सब आप बताइए इंटरव्यू में, इंटरव्यूअर इंप्रेस्ड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, देखो जैसे यहाँ पे मैंने डेटर सिलेक्ट किया, राइट, आई विल बी गेटिंग एन ऑप्शन टू सिलेक्ट द टेम्पलेट विच इज देयर, आई विल बी गेटिंग एन ऑप्शन टू सिलेक्ट द टेम्पलेट विच इज देयर, है ना। तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि भैया क्या टेम्पलेट सिलेक्ट करना है, मेरे पास एक ऑप्शन रहेगा कि क्या टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। तो मैंने इधर लिखा डेटर पॉजिटिव, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट कर देगा डेटर, और मेरे को कौन सा कंफर्मेशन भेजना है, पॉजिटिव। तो इट इज गोना बी चूजिंग द वन विच इज देयर। आई होप यू गेटिंग इट, ऐसे ऑप्शंस आप डाल सकते हो। तो मैंने दूसरा क्या लिखा कि भैया मुझे PDF दीजिए। तीसरा, सर मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट द ईमेल टेम्पलेट, मुझे चाहिए ईमेल के टेम्पलेट मिले मुझे। यस सर, मुझे ईमेल के टेम्पलेट मिले। तो अगेन आई कैन हैव 4 5 6 डिफरेंट ईमेल टेम्पलेट। यस, अच्छा मान लीजिए इफ आई एम अप्लाइंग फॉर अ जॉब, तो कैन आई कीप एंड कस्टमाइज ईमेल टेम्पलेट्स हैंडी। यस सर, वन टेम्पलेट विच कैन बी रिलेटेड टू इफ आई हैव अ रेफरेंस, मान लीजिए मेरे पास किसी को अप्लाई करना है फॉर अ जॉब, तो एक रेफरेंस के साथ वाला एक ईमेल टेम्पलेट। दूसरा टेम्पलेट भैया कि ऐसा टेम्पलेट जो नॉर्मल मैं सभी के साथ कर रहा हूं। तीसरा टेम्पलेट आप रख लो कोल्ड मैसेज का। तो सिमिलरली यू कैन क्रिएट दैट टेम्पलेट हियर फॉर व्हाट सर, यू कैन सिमिलरली क्रिएट एन टेम्पलेट हियर फॉर अ कंफर्मेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, आई हैव क्रिएटेड मल्टीपल टेम्पलेट्स विच इज देयर, मेरे को जो मन है वो मैं यूज करूंगा। अच्छा सर, जो टेम्पलेट आप यूज कर रहे हो, यू विल हैव अ चॉइस इन द मास्टर कि आपको कौन सा टेम्पलेट यूज करना है। जैसे मैंने इधर लिखा, राइट, POSINT/POS_POS, तो यहाँ पे ये वाला ले लिया इसने, राइट। अच्छा, मेरे को निगेटिव चाहिए तो ये निगेटिव वाला ले लेगा। तो अकॉर्डिंगली इट इज गोना बी फेचिंग द टेम्पलेट विच यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड। ओके सर, तो भी आप चेंज कर सकते हैं। नंबर 4, सर टेम्पलेट आ गया, फिर मुझे क्या चाहिए, सर मुझे फॉलोअप मेल भी तो चाहिए सर, आई वांट टू सेंड अ फॉलोअप मेल 1, तो उसका आई कैन पुट अ टेम्पलेट। एंड अगेन नंबर 5, फॉलोअप मेल 2, उसका मुझे टेम्पलेट चाहिए, तो मेरे को ये चीजें चाहिए। तो मैंने उसको AI टूल को बताया इन माय प्रॉम्प्टिंग स्क्रिप्ट कि ब्रो दिस इज समथिंग विल आई बी नीडिंग। अच्छा सर, एक बार आप अगर प्रॉम्प्टिंग की स्क्रिप्ट दिखा दोगे तो हमें भी मजा आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने क्या दिया है। चलो मैं अब जो प्रॉम्प्ट बनाएंगे वो आपको दिखा रहा हूं। तो मैंने आपको बोला सर आई विल बी शोइंग एन एक्सेल शीट, ये एक्सेल शीट हो गया, गूगल ऐप स्क्रिप्ट हो गया, एंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर नॉन टेक्निकल स्टूडेंट बताया, नथिंग एल्स। देन मैंने आपको चीजें बताई, 5 चीजें, ये 5 चीजें मुझे दीजिए, तो ये 5 चीजें मैंने को दे दी। दैट इज समथिंग विल बी पुटिंग इन द प्रॉम्प्ट। देन अब मुझे क्या चाहिए, कंफर्मेशन मास्टर हेडर्स। कंफर्मेशन मास्टर हेडर मतलब जो फर्स्ट शीट है उसके हेडर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हाउ यू हैव टू थिंक व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग, यू हैव टू थिंक एंड टू एंड। अगर जिसका थिंकिंग प्रोसेस स्ट्रांग है, एंड दोज हु हैव अ पेशेंस, जिसके पास पेशेंस है थोड़ा डीबगिंग करने का। डीबगिंग मींस इफ यू गेट एन एरर, यू आर इन अ रेडी इन अ पोजीशन टू करेक्ट इट आउट। सर डू यू रिमेंबर वन थिंग, व्हाट यू रिमेंबर, हाउ टू डीबग समथिंग, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी, आज भी बता रहा हूं। सर आइए, मैं आपको बताया था कैसे डीबग करना है, किसी को याद है कि मैंने बहुत बढ़िया एक प्रॉम्प्ट दिखाई थी आपको। सर कैसे डीबग करना होता है, बहुत बढ़िया था, एक्ट एज अ सीनियर डेवलपर एंड डीबग दिस। आई एम अटैचिंग अ स्क्रीनशॉट लगाएंगे, अभी एरर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, और आपको बोलना है उसको क्या। नाउ राइट द एंटायर करेक्टेड कोड एंड एक्सप्लेन द फिक्स इन 3 बुलेट पॉइंट, ये आपको यूज करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम सीख रहे हैं सर।
Now after this is done, sir, we are gonna be requiring and putting to the ChatGPT or AI tool जो भी है, we are gonna be asking this. Okay. Once this is done, I will be defining कि what I want in the confirmation master. ओके मैंने बोला कि भैया मुझे टाइम स्टैम्प दो, क्लाइंट नेम दो, ऑडिट पीरियड दो, पार्टी नेम दो, है ना, पार्टी टाइप दो, ईमेल पार्टी का ईमेल दो, लेजर बैलेंस दो, बैलेंस कंफर्मेशन दो, कंफर्मेशन टाइप दो, इनिशियल टेम्पलेट दो, फॉलो अप वन टेम्पलेट, वेट टाइम दीजिए, वेट टाइम यूनिट दीजिए एंड ऑल दिस स्टफ, जो भी मुझे कंटेंट चाहिए वो आप डाल दीजिए. नाउ दिस इज समथिंग यू कैन कस्टमाइज बेस्ड ऑन योर नीड. तो मुझे जो जो चाहिए था इस कंफर्मेशन को बनाने के लिए वो मैंने डाल दिया. Okay, sir. After this is done, what I also wanted is the specific drop downs in respective parties and the places. जैसे कि पार्टी टाइप में डेटर और क्रेडिटर साथ में बनाना था, तो मैंने उसको बोला कि मुझे ड्रॉप डाउन भी दे. तो व्हाट आई एम डूइंग, प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप अप्रोच. पहले बोलिए क्या क्या चाहिए, फिर शीट क्या क्या चाहिए, फिर शीट में कौन कौन से टैब्स चाहिए, टैब्स में आपको फाइल में क्या क्या कंटेंट चाहिए और उस कंटेंट में क्या क्या डेटाबेस चाहिए. यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. वंस यू गिव दिस टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट, आपका एक या दो बार में 100% करेक्ट आउटकम आएगा एंड यू विल बी एबल टू रन द स्क्रिप्ट इन अ वेरी नाइस मैनर, सर. तो मैंने क्या बोल दिया कि मेरे को ड्रॉप डाउन दे दीजिए मल्टीपल चीजों के एक साथ, तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा. तो मैंने क्या किया, देखिए ध्यान से, व्हेन यू सी माय शीट यू विल बी एबल टू सी द मल्टीपल ड्रॉप डाउन ऑप्शन हियर, कि बैलेंस कंफर्मेशन में ड्रॉप डाउन है विच इज देयर, पॉजिटिव और नेगेटिव. टाइम होराइजन में मेरे पास ड्रॉप डाउन है कि मैं फॉलोअप का टाइप डाल सकता हूँ विच इज देयर, और यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन है. तो इन्होंने मेरे को पूरा ड्रॉप डाउन दे दिया. ओके सर, आफ्टर दिस इज डन, व्हाट आई वांट, मैंने उसको बोला कि ईमेल सैंपल शीट. सैंपल शीट क्या बोला है कि मेरे को अब सैंपल शीट किस किस की दीजिए, टेम्पलेट, इनिशियल, दिस, फॉलो अप एंड फॉलो अप. तो उसके क्या क्या कॉलम्स रहने चाहिए वो मैंने बता दिया. सेम जो मैंने पिछले इसमें बताया, हर एक शीट के मैंने बोल दिया कि मुझे ये कॉलम चाहिए, इसमें ये चीजें चाहिए. इफ यू आर एबल टू थिंक इट वेल, बैंग ऑन. इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक, व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो बाय द अदर वे ऑफ अ प्रॉम्प्टिंग स्टेप बाय स्टेप, कि आई वांट टू बिल्ड अ डेटर्स कंफर्मेशन एंड क्रेडिटर्स कंफर्मेशन यूजिंग गूगल एआई ऐप स्क्रिप्ट. कैन यू डू दिस? तो बोलेगा यस आई कैन डू दिस. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट ऑल थिंग्स आई कैन इनकॉर्पोरेट और आई शुड इनकॉर्पोरेट व्हेन आई एम बिल्डिंग द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कंफर्मेशन एंड ऑटोमेटिक फॉलो अप शुड कम. तो वो एक तरीका है. तो वो आप प्रॉम्प्टिंग मेथड को यूज कर लीजिए अगर वो आपको नहीं जम रहा है तो. मतलब इफ यू आर फीलिंग दैट इज इजी, अदरवाइज यू कैन गो फॉर दिस प्रॉम्प्टिंग मेथड. सर गॉट इट, सर गॉट इट. मजा आ रहा है, जो पूरे लेक्चर फॉलो कर रहे हैं उनको सब चीजें अब चमक रही है, दिमाग में जा रहा है कि भैया सर ने ये पिछले लेक्चर में बताया था, दैट इज देयर. और जिन्होंने अभी ये लेक्चर देख रहे हैं, रिक्वेस्ट टू प्लीज वॉच द प्रीवियस लेक्चर. अरे हाँ, लाइक तो करना भूल ही गए आप, कर दो अभी लगे हाथ, मजा आ जाएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. फिर पीडीएफ टेम्पलेट में हमें क्या क्या चाहिए, दैट इज व्हाट आई हैव पुट इट अराउंड. रूल्स बता दिया मैंने, टेक्स्ट ओनली एचटीएमएल, नो लोगो, टोकन्स अलाउड, जो भी आपको देना है ये आप देख ले, लिख दिया चीजें. अच्छा, अब मेरे को और क्या चाहिए, मैंने उसको बोला कि भैया गिव वन सैंपल डेटा फॉर द एक्सेल शीट विच इज देयर, ताकि मेरे को एटलीस्ट पता रहे कहां पे क्या डालना है. ऑल्सो इंश्योर दैट यू ड्राफ्ट अ पीडीएफ टेम्पलेट वेरी नाइसली, द वन विच इज गोइंग टू बी सेंट फॉर द कंफर्मेशन, डेटर्स कंफर्मेशन, क्रेडिटर्स कंफर्मेशन, ये सब मेरे को आप टेम्पलेट सैंपल डेटा डाल के दीजिए. ऑफ कोर्स यू कैन पुट योर ओन एचटीएमएल कोड देयर, द आंसर इज यस. यू कैन कस्टमाइज दैट, द आंसर इज यस. एंड ऑल्सो ड्राफ्ट अ टेम्पलेट विद टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंफर्मेशन एंड टू दैट इज व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट टेस्ट. चलो अब साथ में बिल्ड करेंगे जीरो से टन टनान. राइट, तो यू हैव अ प्रॉम्प्ट, आपके पास ये प्रॉम्प्ट है, यस. अच्छा, तो मैंने आपको प्रॉम्प्ट लिखना भी सिखा दिया कि प्रॉम्प्ट लिखना कैसे है, और प्रीवियस वाले में मैंने आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो कैसे करना, वो भी मैंने बता दिया दोस्तों. राइट, चलो तो यहां से हम इसको कॉपी करेंगे, आखिरी तक कॉपी कर लेते हैं प्रॉम्प्ट को. आपको ये फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी विच इज देयर. करेंगे, न्यू चैट पे जाएंगे. नाउ वन थिंग इन अ चैट जीपीटी, डू रिमेंबर इन द सेशन आई हैव टोल्ड यू, यू कैन आल्सो गो फॉर थिंकिंग मेथड हियर, ताकि आपका आंसर एक बार में सही है. व्हेन यू आर गोना बी सिलेक्टिंग द चैट जीपीटी, यू कैन गो फॉर अ थिंकिंग वन. बाय बिकॉज इट थिंक्स लॉन्गर फॉर अ बेटर आंसर. और ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला ऐप स्क्रिप्ट है विच इज देयर, इजीली तो नहीं है. तो यू कैन गो फॉर अ थिंकिंग वन, तो आपको क्या होगा, आंसर अच्छा मिलेगा. यस सर, है नहीं, हमने ऑलरेडी सिखाया है. अब मैंने पूरा कोड डाल दिया, इसको प्रॉम्प्ट दे दिया विच इज देयर. अब कोड डाल के बढ़िया से आप बैठ जाइए और 2-3 चाय की चुस्कियां मारिए, तब तक ये सोचेगा और कोड बनाएगा. सर आई हैव वन मोर डाउट, कैन आई पुट दिस कोड इन अदर एआई टूल लाइक क्लॉड एंड अदर? द आंसर इज यस. सर तो उस पर भी दिखाइए. देखो अभी काफी लोगों के पास क्लॉड के सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आई कैन नॉट शो द सेम ऑन द सेम, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू विल मूव टू द लेवल 2, और एक और बहुत बढ़िया इनिशिएटिव हम बिल्ड कर रहे हैं, एंड दैट इज ऑफ कोर्स इन अपकमिंग 2-3 सेशंस. आई विल जस्ट शो यू व्हाट वी हैव डन इन द लेवल 2. What we are going to be giving you is the free access to all the paid AI tools. सारे AI tools का हम आपको फ्री में एक्सेस देंगे, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द टोकन. तो आपको मजा क्या आ जाएगा, आप सभी AI टूल्स यूज कर सकते हो. यू डोंट नीड टू परचेज चैट जीपीटी. काय को 400-500 रुपए डालना, 200-2000 रुपए डालना. भैया हमारे आप लेवल 2 में रहेंगे तो वैसे ही आपका जो कोर्स का कॉस्ट है, राइट, विच इज गोना बी रिकवर्ड थ्रू द AI टूल्स ओनली, तो वो आपको पूरा फ्री में दे देंगे. तो दैट इज समथिंग वी आर बिल्डिंग आउट फॉर यू. तो आपको देंगे, जल्दी लॉन्च करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा आपको दिखाने की भी. तो दैट इज दैट. चलो भाई, अब इतना भी मत सोचो, ये तो बेचारा सोचने बैठ गया, टन टनान. देखते हैं अब ये बनाना चालू कर रहा है, सोच रहा है.
अपना प्रॉम्प्ट वॉम्प्ट ठीक कर रहा है, ठीक है, तो ये बना रहा है, ठीक है। आप भी रन कर दीजिए दोस्तों, जो साथ साथ में देख रहे हैं, यू और शुड आल्सो डू इट पैरेलली। अब हमें समझ में आ गया कि सोचना कैसे है, बनाना क्या है। अब अलग यूज केस बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर आई हैव बिल्ड दिस, तो आई विल बी आल्सो हैप्पी। इफ दिस वर्क्स फॉर यू, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि सर मेरा भी एक बार में आ गया सर, मुझे मजा आ गया, तो यू कैन आल्सो डू द सेम, आई विल बी आल्सो हैप्पी टू रीड द सेम आउट, ठीक है। चलो, ये थोड़ा सा थिंकिंग वाला किया है तो टाइम लेगा, बट हाँ, जो आंसर रहेगा वो आपका ज्यादा सही रहेगा और परफेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो, इसको लोड हो जाने दीजिए, राइट, लोड हो जाने दीजिए, बढ़िया से लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, लोड हो जाने दीजिए। चलो, इसको लोड हो जाने दीजिए, मैं वीडियो को कर देता हूं पॉज, ताकि जब लोड हो जाए तो आपको पूरा एक साथ दिख जाए। चलो, हो गया है लोड, हो गया है लोड, हो गया है लोड सर, ठीक है, डन डन। चलो, डाउनलोड कर लिया मैंने एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल इज डाउनलोडेड सर। एक्सेल फाइल को कर लेते हैं अपलोड इन द न्यू टैब, न्यू शीट पे अपलोड कर लेते हैं। क्लिक ऑन न्यू शीट, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन, अपलोड, ब्राउज, जो अभी डाउनलोड हुई थी, एक सेकंड, उसको अपलोड कर देते हैं, डन डन डन। हो जाओ भाई अपलोड, इट इज गेटिंग अपलोडेड गाइस। आप भी साथ साथ में कर सकते हैं विच इज देयर, आप भी साथ साथ में कर सकते हैं विच इज देयर। अब देखिए इसमें क्या दिया है, इसने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच भी दिया है कि व्हाट यू आर सपोज टू डू, व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू, ठीक है। तो हम भी स्टार्ट बाय स्टार्ट खुलेंगे कि भैया हमें क्या करना है, वो हमें क्या नहीं करना है। देखो, अपलोडेड इन द एक्सेल फाइल हो गया, देन गो टू द गूगल ड्राइव, न्यू फाइल अपलोडेड, डाउनलोड द एक्सेल शीट हो गया, ओपन विद गूगल शीट, ये भी हमने कर दिया। यू मस्ट बी एबल टू सी दिस टेम्पलेट्स, क्या हमें टेम्पलेट दिख रहे हैं, देखो इन्होंने टेम्पलेट बना के दिया है, हाँ, डेटा डाल के दिया है, हाँ, क्या इन्होंने हमको ये भी दिया है, हाँ, क्या हमको डिटेल्स दिए है, यस, तो बेसिक चीजें दे दी। अब क्या बोलता है, गो टू द कंफर्मेशन मास्टर शीट इन रो टू दिस चेक डाउन, आपको ये सब दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, राइट। अच्छा, ना इंपॉर्टेंट इज गूगल ऐप स्क्रिप्ट, सर ये तो हमको एक छोटा सा स्क्रिप्ट, अरे कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, एक सेकंड दीजिए, यस। अच्छा, चलो अब देखते हैं सर क्या हुआ। अब इन्होंने देखो ये गूगल स्क्रिप्ट तो दिया ही नहीं, तो इसने हमारे प्रॉम्प्ट को ढंग से नहीं पढ़ा, क्योंकि एआई हेलुसिनेट करता है, कभी वो सही आता है, कभी वो गलत आता है। तो हम इसको बोलेंगे कि भैया आप ढंग से दीजिए, हमें हमें क्या दीजिए, यू गिव अस द गूगल स्क्रिप्ट। अच्छा, दूसरा, इट हैज नॉट क्रिएटेड अ ड्रॉप डाउन, आई स्पेसिफिकली आस्क्ड इन द प्रॉम्प्ट टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन, राइट। तो काफी बार ये क्या कर रहा है, एआई थोड़ा बहुत हेलुसिनेट करता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। चलो अब इसको बोलते हैं, please ensure that you have given the Google Sheet which is there with a proper drop down options which has been asked for. To create a drop down option which I have asked in the initial prompt. Number two, give me a code which I can run it out in the app script and automate my data and creditors very nicely for the request details have been requested before. चलो अब इसको दे देते हैं, रन कर लेते हैं, हो सकता है आपका एक बार में आ जाए। अच्छा, मेनी टाइम्स ये आपका कुछ लोग का 2-3 बार में आता है, किसी लोग का 3-4 बार में आता है, मेरे अभी देखिए आप अटक गया विच इज देयर। तो जरूरी नहीं है कि एक बार में आ जाएगा विच इज देयर, बट ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम। हाँ, तो ये थोड़ा सा पेशेंस वाला खेल है भाई, पेशेंस रहेगा तो आ जाएगा, नहीं रहेगा दिक्कत हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ, देख रहे हैं आप पाइथन में रन हो रहा है, तो पाइथन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना। पॉज कर देता हूं क्योंकि टाइम जा रहा है, ठीक है, आप करते जाइए, सीधा आउटपुट दिखाऊंगा मैं आपको क्या आया। चलो ग्रेट, तो इफ यू कुड सी, देखिए मेरा पूरा कोड आ गया, वॉट एवर आई हैव रिटन दैट आफ्टर दिस अपने आप ही आ गया पूरा कोड, एंड इट हैज गिवन मी ऑल द अपडेटेड थिंग्स व्हिच आई हैव आस्क्ड फॉर। चलो अब एक्सेल फाइल नई वाली डाउनलोड कर लेते हैं, एक्सेल फाइल नई वाली डाउनलोड कर लेते हैं। ओके सर, डू आई हैव टू अपलोड दैट एक्सेल फाइल, द आंसर इज यस। अब तो चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने ड्रॉप डाउन करके नहीं दिया, ऑल्दो मैं उसमें भी ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू करवा सकता था, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन विच इज देयर, बट आई जस्ट वॉन्ट टू डू इट मैनुअली अगेन, है ना। मैं चाहता हूँ कि बढ़िया से हो, अच्छे से हो एक बार, है ना, ताकि आपको भी लगे कि यार चलो एक बार में सब कुछ सही आ गया, ठीक है। ये फाइल को बंद कर देते हैं, नहीं यार, ठीक, यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं आया है, ऐप स्क्रिप्ट में दिया होगा इन्होंने, ठीक है। चलो इस बार ऐप स्क्रिप्ट भी आई है, तो आई विल बी एबल टू सी इट आउट।
दूसरा एप स्क्रिप्ट आ गई। अब देखिए प्रोसेस सेम है विच इज देयर विच यू हैव डन इन द लास्ट सेशन, बट अगेन विल डू द सेम। डाउनलोड द फाइल, ओपन द एप स्क्रिप्ट, राइट क्लिक, ओपन विद गूगल शीट, ड्रॉप डाउन, राइट, गो टू द कन्फर्मेशन मास्टर एंड ब्ला 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 ब्ला, है ना। तो अब देखिए अपन अपना स्टार्ट करते हैं विच इज देयर व्हाट ऑल थिंग्स इट इज आस्किंग फॉर। ठीक है, तो मैंने ओपन कर दिया गूगल शीट, अपलोड कर दिया। कंफर्म ड्रॉप डाउन, गो टू कंफर्मेशन मास्टर इन रो 2 to 12, है ना। कंफर्मेशन मास्टर्स आप देख सकते हैं, राइट, यहाँ पे अपने को दिख नहीं रहे हैं ड्रॉप डाउन विच इज देयर, बट ऑफकोर्स जब मैं इसको सेटअप करूंगा हो सकता है काफी बार तब उसने आ जाए विच इज देयर। ठीक है, तो नाउ विल गो टू द गूगल शीट एक्सटेंशन एंड विल क्रिएट द कोड। तो एक्सटेंशन में जाके विल पुट द एप स्क्रिप्ट। एप स्क्रिप्ट में जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पे ऑलरेडी सम कोड मस्ट हैव बीन रिटन, यू हैव टू डिलीट दैट आउट। उस कोड को हम डिलीट कर देंगे। चल भाई आ जाओ, लोडिंग डेटा आ गया बेटा, डन डन डन। इसको करेंगे डिलीट और हमारी स्क्रिप्ट को हम डाल देंगे पूरा। वंस दिस इज डन यू हैव टू सेव द स्क्रिप्ट। यस सर, सेव कर दिया हमने। वंस यू सेव द स्क्रिप्ट, राइट, यू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रन द सेटअप। क्या करना है हमें, सेटअप रन करना है, सेटअप रन करना है। तो यहाँ पे देखो एक बोल रहा है सेटअप, तो इसको कर दो एक बार रन। तो वंस यू आर गोना बी डूइंग द सेम, इट इज गोना बी आस्किंग फॉर परमिशन। यस, ये हमने लास्ट टेस्ट में किया था तो आपको पता है। एडवांस में जाके गो टू द अनसेव प्रोजेक्ट विच इज देयर, सिलेक्ट ऑल, यू हैव टू गिव अ परमिशन एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अच्छा, अब ये रन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, राइट। एक बार रन हो गया है ना, तो यू विल बी एबल टू सी दिस आउट। आपको ये दिख गया, राइट, यू हैव बीन एबल टू सी दिस आउट नाइसली। ठीक है, now after this is done, what it is saying in app script, set up form details, CMONG and Shivam Palan, put your real signature which is there. If you could see it out, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ऑफकोर्स कुछ गलतियां हैं जो स्क्रिप्ट में नहीं आई है, which is something which was not expected. जैसे कि if you go here, right, यहाँ पे आप इन्होंने, है ना, इन्होंने क्या किया है, they had put the form details, right, in the app script, set up form details. If you could see it out in this app script, यहाँ पे दिख रहा है द फॉर्म डिटेल्स, फॉर्म डिटेल्स, है ना। ये फॉर्म डिटेल्स में आई हैव टू पुट द नेम फॉर द फॉर्म डिटेल्स, लाइक अ फॉर्म नेम कि कौन ऑडिटर है। तो लेट्स से यू कैन पुट द फॉर्म नेम, यू कैन पुट द फॉर्म नेम विच इज देयर, दैट इज वन थिंग यू कैन पुट इट आउट। लिखा है फॉर्म नेम, फर्स्ट नेम क्या लिखना है आपको, फॉर्म नेम लिख दीजिए। एंड सेकंड, ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है, दैट इज समथिंग यू हैव टू अपडेट इट आउट विच इज देयर। ऑल्दो अब देखिए इधर ड्रॉप डाउन वगैरह मिसिंग है, तो आई वांट एंड अनश्योर दैट द ड्रॉप डाउन इज अपडेटेड बाय एप स्क्रिप्ट, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। अच्छा, ये जब मैं चेंज करूंगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली दैट इज गोना बी अपडेटेड इन माय टेम्पलेट ऑफ अ पीडीएफ एंड आई एम गोना बी सेंडिंग द सेम। ठीक है, तो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। ओके, ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसको बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, आई एम नॉट एबल टू सी द ड्रॉप डाउन ऑप्शंस इन माय गूगल शीट, प्लीज एंश्योर दैट दिस इज अपडेटेड थ्रू द ऐप स्क्रिप्ट कोड विच इज देयर, तो अपडेट द सेम इन द ऐप स्क्रिप्ट। Number 2, I am also not able to see the auto triggers which is there. What I want is automatically follow up should go, right, if based on the timelines which is provided in the sheet, in the column, which column, in the column of a wait time which is there. अच्छा, अब इसमें एक और चीज बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ensure that the follow up does not go if the other person have replied to me. The follow up should only go when the other person have not replied on the mail. ठीक है, चलो अब रन कर दो, अब पूरा आपको फिर से अपडेटेड ऐप स्क्रिप्ट आ जाएगी। यू डू नॉट नीड टू अपडेट द गूगल शीट विच इज देयर। ठीक है सर, चलो कर लीजिए फटाफट, मजा आ जाएगा। चलो मेरा अपडेट हो गया है, ये आ गया है ना, कैन यू सी इट आउट, इट इज देयर, है ना, पूरा मोटा मोटी अपडेट हो चुका है एंड इट हैज अपडेटेड ऑल द डिटेल्स विच आई कैन सी इट अराउंड। ठीक है, चलो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कॉपी द ऐप स्क्रिप्ट एंड फॉलो द स्टेप्स विच हैज इट हैज सेड इट आउट टू मी। ठीक है, अगेन यू हैव टू गो टू ऐप स्क्रिप्ट, delete the entire app script, save the app script. Once this is done, what it says, run the setup and give permission, right, हम लोग को करना है रन, सेटअप पे ड्रॉप डाउन देख लीजिए एंड रन कर दीजिए। It will of course ask for some permission and stuff, although I've given it before, but let's see। ठीक है, हो गया सर, ये सेटअप रन हो चुका है, मेरा सेटअप रन हो गया। क्या अपने आप ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गए? क्या आपने नई चीज सीखी कि क्या मैंने कोई चीज मिसिंग थी तो उसको ऐड कर दी यूजिंग द ड्रॉप डाउन विच इज देयर। आ गया ड्रॉप डाउन, आ गया ड्रॉप डाउन। अच्छा हो गया सर। सर मतलब कि हम ये शीट को अपने आप इस ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं? ठीक, यस सर,
मजा आ गया, मजा आ गया। तो इसको हम रीनेम करते हैं कन्फर्मेशन शीट। अगर उधर V2 लिखा था तो मैं इधर भी V2 लिख रहा हूं ताकि मुझे पता रहे। ओके सर, नेक्स्ट क्या कहता है ये, नेक्स्ट क्या कहता है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, you will not be able to send a follow up mail and everything if your triggers are not set up correctly। ये ट्रिगर सेटअप बहुत होना जरूरी है। सारा खेल ट्रिगर पे है। ट्रिगर मतलब क्या कि भैया अपने आप मेल कैसे जाएगा और अपने आप फॉलोअप कैसे होगा, ये ट्रिगर पे डिपेंड करेगा राजा। तो आप हमेशा ट्रिगर चेक कर लीजिए। दैट इज व्हाई इट्स सेइंग, व्हाट डज इट सेज इन द ऐप स्क्रिप्ट लेफ्ट साइड ट्रिगर यू विल सी एडिट इंस्टॉल इन दिस प्रोसेस। दिख रहा है आपको ट्रिगर? हाँ जी दिख रहा है सर, मुझे भी दिख रहा है। तो इसमें आप देख लीजिए व्हाट इज द टाइम जोन विच इज गिवन हियर। काफी बार ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑन एडिट मतलब मैं अगर शीट में कुछ एडिट करूंगा ऑटोमेटिकली ट्रिगर थ्रो करना चाहिए, विच इज देयर। ओके, इसको कर दो सेव। दूसरा वाला ट्रिगर देख लीजिए, राइट, दूसरा वाला ट्रिगर देख लीजिए। ये फॉलोअप कब जाना चाहिए? ये बोल रहा है हर 15 मिनट में जाके चेक करो। नहीं, हम चाहते हैं कि भैया हर मिनट जाके चेक करो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि गूगल शीट जाके देखो, इधर देखो, जब भी हम अपडेट करें तब जाए। तो आई वांट टू चेंज इट टू एवरी मिनट। यू कैन चेंज इट आउट टू व्हाटएवर ड्यूरेशन यू वांट। मैंने मिनट पे कर दिया इसको, एंड आफ्टर डिसीजन क्लिक ऑन सेव। इन्होंने ट्रिगर बना दिया। सर हम मैनुअली भी बना सकते हैं क्या? हाँ, आप और ऐड ट्रिगर पे किए इसको, आप जो आपको जहाँ पे जैसे ट्रिगर लगाना है वो लगा दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप एआई टूल को ही बोल दीजिए, दैट इज गोना बी डूइंग इट फॉर यू। ये भी हो गया। Now after this is done, the things are set up for me. Things are set up for me. ये setup हो चुका है. This is set up for me. This is also set up for me. ये भी मेरे लिए setup हो चुका है, which is there. चलिए अब confirmation पे आ जाइए. It has given me some sample data. अच्छा, अब इसमें एक क्या गलतियां हो रही है? One mistake which is there. फाइल में you have not done the setting correctly. फाइल में जाके पहले सेटिंग करिए लोकेशन पे। भैया I am made in India, but you are also sending your data mails in India. तो चुपचाप से लोकेशन को पहले आप इंडिया पे ठीक करो गाइस। मेक इट इंडिया सर, नहीं तो फिर क्या है वो टाइम होराइजन गलत गलत जाएगा। यू विल बी वरीड एंड चेंज द टाइम जोन टू +550 +530 सॉरी +530 कहाँ चला गया 530? इंडिया टाइम जोन पे आ जाइए, इंडिया टाइम जोन पे आ जाइए और इसको कर दो सेव एंड रिलोड। तो उससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू सी कि टाइम जोन इज गोइंग करेक्टली विच इज देयर। ठीक है सर, ये भी हो गया। नेक्स्ट, आपकी ऐप स्क्रिप्ट बंद हो गई। ठीक है सर, हो जाने दीजिए। टाइम जोन को ड्रैग डाउन नहीं करना है, राइट, इनको ड्रैग डाउन कर लीजिए। नाउ लेट्स सी, आई विल बी चेंजिंग माय ऑडिट पीरियड में इधर डेटा चेंज कर रहा हूँ। लेट्स टेस्ट इट आउट कि वेदर इट इज वर्किंग करेक्टली और नॉट। ठीक है, लेट्स से नेम कर देता हूँ पार्टी नेम CA शिवम पलन, CA शिवम पलन। ओके सर, वन मोर थिंग इज लेफ्ट इन दिस ऐप स्क्रिप्ट टू अपडेट। क्या अपडेट करना बचा हुआ है? क्या अपडेट करना बचा हुआ है सर? क्या अपडेट करना बचा हुआ है? इफ यू रिमेंबर वी डिड नॉट अपडेट द ऑथराइज सिग्नेटरी, राइट, वी डिड नॉट अपडेटेड द ऑथराइज सिग्नेटरी विच इज देयर। लास्ट टाइम भी उन्होंने बोला था अपडेट करने का और मैंने बोला था कि हम करेंगे उसको बाद में। ठीक है, देखो ऑथराइज सिग्नेटरी, योर फॉर्म नेम एंड योर नेम लिखा है इधर। यस, वी आल्सो हैव टू अपडेट दिस आउट। वी वांट दैट कि भैया हमारे फॉर्म का नाम अपने आप लिखा रहे और हर बार वही नाम है। तो यू कैन ऑल्सो अपडेट इट आउट हियर इन द ऐप स्क्रिप्ट। मैं आपको ऐप स्क्रिप्ट में भी अपडेट करना सिखा रहा हूँ। एंड ऑल्सो आई एम टीचिंग यू आउट कि भैया आप गूगल शीट से भी कैसे डेटा पुल आउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं तो आप स्पेस दे सकते हैं। अगर आप वैसे नहीं लिख रहे हैं और आपको स्पेस चाहिए तो आप अंडरस्कोर करके लिखिए शिवम, जैसे आपको मैं दिखा देता हूं। अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हैं योर फॉर्म नेम CA मॉन्क। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, CA _मॉन्क ऐसे आप लिख दीजिए, दैट विल ऑल्सो वर्क। ठीक है, दोनों तरीके हैं लिखने के, राइट, विच इज देयर। तो मैं अभी ये लिख लेता हूँ CA मॉन्क। ठीक है सर, डन डन डन। एंड योर नेम मैं लिख देता हूँ शिवम पलन, मैं अपने नाम से भेज देता हूँ, दैट इज देयर। ठीक है, पार्टी नेम लग देते हैं लेट्स से रोहित जी। रोहित जी इज अ पार्टी नेम। ईमेल आईडी में अपना डाल देता हूं CA monk 36। अच्छा, मेरे ईमेल आईडी पे टेस्टिंग नहीं करेंगे बेटा, मेरे ईमेल आईडी पे टेस्टिंग नहीं करेंगे। अच्छा, कैन यू पुल आउट योर डेटा फ्रॉम अ टेली एंड पुट द एंटायर डंप हियर? यस सर, यू कैन आल्सो डू द सेम, राइट। चलो मान लीजिए अभी अब हम बैलेंस डाल देते हैं। लेट अस पुट सम बैलेंस। कोई रैंडम नंबर दूसरा डाल देते हैं, नहीं तो बच्चा बोलेगा सर ये तो स्क्रिप्टेड लग रहा है ना। 2,15,000 डाल देते हैं। डेबिट बैलेंस, कंफर्मेशन पॉजिटिव ही भेजिए अभी। अच्छा, कैन वी चूज द टेम्पलेट? यस, यू विल आल्सो हैव गॉट अ मल्टीपल टेम्पलेट, तो आप चूज कर सकते हैं। यस अच्छा, यहाँ पे देखिए वी कैन अपडेट दिस आउट। ये फॉर्म नेम कहाँ से उठाएगा? यहाँ से उठाएगा, राइट। फॉर्म नेम जो हमने लिखा है राइट स्क्रिप्ट में वो यहाँ से उठा लेगा फॉर्म नेम, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो जो आप जहाँ से उसको मैप कर रहे हैं वो वहाँ से उठाना चालू कर देगा। ठीक है सर, अभी मैं सब चीज़ें सेम लिख रहा हूँ। आई एम जस्ट कीपिंग एवरीथिंग सेम एक्सेप्ट फॉलो अप वेट टाइम इन मिनट्स, इसको मैं मिनट्स कर देता हूँ। फॉलो अप टू ऑल्सो इन मिनट्स, फॉलो अप टू ऑल्सो इन मिनट्स। अब मैं करूंगा मैजिक, व्हाट आई विल डू, आई विल कन्वर्ट द स्टेटस टू
रेडी, और भगवान से दुआ करूंगा कि एक बार में बन जाए। अगर ये एक बार में बन गया तो मजा आ जाएगा एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। आई हैव क्लिक्ड ऑन रेडी एंड आई हैव कीप माय हैंड्स अप। आई विल प्रे टू द गॉड मीनवाइल कि भगवान रन हो जाए। इट विल टेक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ऑफ टाइम। क्या ये मेल चला गया? क्या ये मेल चला गया? चला गया, चला गया, चला गया। कैन यू सी हाउ इजी इट वाज फॉर मी टू मेक दिस कंफर्मेशन, राइट? अगर मेरे को आप देंगे तो मैं तो सर इसको 10 मिनट में बना सकता हूं, विच इज देयर विद इन 10 मिनट्स आई कैन डू इट फॉर यू। अब डेट में मैं टाइम डाल देता हूं सो दैट वी गेट टू नो कि नेक्स्ट कंफर्मेशन कब जाएगा और बाकी का डिटेल्स क्या है। तो कैन वी डू इट इन फॉर 10-15 मिनट्स? अगर एक बार हाथ बैठ गया तो बेटा यू कैन डू द सेम थिंग इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में आपने काम कर दिया जो आपके 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन एक क्लाइंट के लिए लोग खराब करते थे और एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आर्टिकल करता था। अच्छा चल, ये सब ठीक है। मेल आया क्या वो दिखाओ। क्या मुझे मेल आया? क्या मुझे मेल आया वो देख लेते हैं। क्या मुझे मेल आया? यस सर, आई गॉट द मेल, है ना। रिगार्ड्स कंफर्मेशन रेफरेंस 3, है ना। अब ये यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा कि वो मेरे टेम्पलेट में क्यों, कहाँ से डेटा उठा रहा है। और ये मेरा बैलेंस कंफर्मेशन आया क्या देख लीजिए। मैंने कितने का भेजा था? आई हैव सेंड द कंफर्मेशन फॉर 2,15,000, राइट। 2,15,000 देखिए क्या कंफर्मेशन आया, है ना। 2,15,000 का आया क्या? डाउनलोड करने बोल रहा है, डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, डन डन डन, ओपन। लोड नहीं हो रही है, पीडीएफ लोड में एरर आ रहा है। ठीक है, ये इशू आ रहा है कि पीडीएफ नहीं खुल रही है। ठीक है, वो हम डीबग कर लेंगे, राइट। बाकी इन्होंने मेल तो ट्रिगर कर दिया है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? व्हाट इज लेफ्ट? आई एम नॉट एबल टू ओपन द पीडीएफ। तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू इंश्योर दैट, यू हैव टू इंश्योर दैट, व्हाट यू हैव टू इंश्योर दैट कि भैया ये प्रॉब्लम आप डीबग कर ले। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। कुडंट प्रीव्यू द फाइल, राइट, विच इज देयर। हो सकता है कुछ इशू आया होगा पीडीएफ में, बट क्या मेरे को समझ में आया कि कैसे बनाना है। डीबग करके भी दिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे। Yes sir, this is clear to me. Now again I'm waiting for the second follow up to go. अच्छा, अब ये फॉलो अप भेजने में थोड़ा सा टाइम लेगा और देखो अपने आप फॉलो अप चला गया। क्यों टाइम लेगा? बिकॉज बिफोर इट इज सेंडिंग अ फॉलो अप इट इज गोना बी रिव्यूइंग द एंटायर मेल एंड गोना बी सेंडिंग द फॉलो अप। अच्छा चलो देखिए सर, क्या मेल चला गया फिर से? यस सर, मेल चला गया। क्या ये पीडीएफ ओपन हो रही है? ये वाली देख लेते हैं। ये भी पीडीएफ में इशू आ रहा है, बाकी तो सर फॉलो अप चला गया। एंड इट इज टेकिंग द जेंटल रिमाइंडर फॉलो अप टेम्पलेट फ्रॉम हियर। यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज द सेम। यहाँ से आपको उठा रहा है जेंटल रिमाइंडर, यही टेम्पलेट उठाया है। क्लाइंट नेम एंड डिटेल्स उठा लिया, विच इज देयर। ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर्म नेम उठाया गया। तो यू कैन जस्ट सी इट आउट, व्हाट इज समथिंग विच इज गोइंग राइट, व्हाट इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग राइट, है ना। तो इसको ऑथराइज सिग्नेटरी और फॉर्म नेम को मुझे चेंज करना पड़ेगा, विच आई हैव टू जस्ट इंश्योर दैट आई डू द सेम। तो आई हैव जस्ट पुटिंग दिस आउट। ऑथराइज सिग्नेटरी इक्वल्स टू योर फॉर्म नेम। देखो यहाँ पे इसको अपडेट करना है, तो आई हैव टू जस्ट गो इट आउट हियर एंड डू द सेम। ठीक है, आई हैव टू जस्ट डू इट आउट एंड गो डू द सेम। एक ही बार करना है तो वहाँ पे हो जाएगा। डन डन डन। ऑथोराइज सिग्नेटरी कौन है? सी एस शिवम पलन। सर ये पीडीएफ वाला ऊपर हुआ था, ये दूसरा वाला है, तो 2 बार आपको करना था, मैंने एक ही बार किया, तो दैट वाज अ मिस्टेक आई डिड। इसको आप कर लीजिए सेव, तो दिस इज डन। चलो सर, मेल तो आ रहे हैं बट गलती क्या हो रही है? पीडीएफ इज नॉट गेटिंग ओपन, तो आई हैव टू जस्ट नाउ गेट इट करेक्टेड। चलिए लास्ट बार आप करेक्ट कर लेते हैं, विच इज देयर, है ना। अब ये फॉलोअप भेजता रहेगा। कितनी बार भेजेगा सर ये फॉलोअप? इट विल सेंड अ फॉलोअप मेल ट्वाइस। इट विल सेंड अ फॉलोअप मेल ट्वाइस। अच्छा, लेट्स से इफ आई रिप्लाई ऑन द मेल, लेट्स से इफ आई रिप्लाई ऑन द मेल, है ना, अमाउंट रिसीव्ड, एनीथिंग इफ आई रिप्लाई ऑन द मेल। अगर मान लीजिए मैंने इस मेल पे रिप्लाई किया, तो होना चाहिए आइडियली यहाँ पे स्टेटस कन्वर्ट हो जाए रिप्लाई रिसीव्ड। अब बट मैंने एकदम से लेट किया, तो ये ऑलरेडी इसने ट्रिगर कर दिया था, तो अभी नहीं आएगा इसमें, राइट। अब तो आई शुड हैव डन इट अर्ली, तो दैट वाज अ मिस्टेक आई डिड। ठीक है, ये मैंने गलती कर दी कि मेरे को थोड़ा जल्दी करना था। अब फिर से इसको ट्रिगर मार के देख लेंगे। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए कि क्या वो एरर आ रहा है कि नहीं, क्या वो एरर आ रहा है कि नहीं। तो लेट्स से इफ आई सेंड दिस मेल अगेन, लेट्स से इफ आई सेंड दिस मेल अगेन, अगर मैं मेल भेज देता हूं, अगर मैं मेल भेज देता हूं, ठीक है, अरे यार सेंड पे नहीं करना था, सॉरी माय बैड। अब मेल जाएगा क्या, देखते हैं। हाँ, आ गया, चलो मेल चला गया, मेल चला गया, मेल चला गया सर, मेल चला गया। ठीक है, अब मैं इसको रिप्लाई कर देता हूं, अब मैं इसको रिप्लाई कर देता हूं। लेट मी जस्ट रिप्लाई द सेम, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड एंड क्लिक ऑन सेंड। मैंने कर दिया अमाउंट रिसीव्ड एंड जैसे आई एम जस्ट टेस्टिंग, मैं क्या टेस्ट कर रहा हूं कि इफ अ क्लाइंट रिप्लाई ऑन द मेल विल इट सेंड द फॉलो अप मेल और नॉट। मैं ये देखना चाह रहा हूं। तो अगर मैं अब जस्ट आई वेट फॉर 1 मोर मिनट कि भैया 1 मिनट रुक जाते हैं और देखते हैं कि क्या मेरा फॉलो अप मिल जाएगा इफ द क्लाइंट हैव रिप्लाइड द सेम। आइडियली यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, अपने आप रिप्लाई रिसीव्ड आ जाना चाहिए। अगर ये आ गया तो मेरा ऐप स्क्रिप्ट में सिर्फ एक ही दिक्कत है, और वही है कि आई एम नॉट एबल टू ओपन अ पीडीएफ। वो प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, ऐप स्क्रिप्ट चकाचक रन होगी, बन गया हमारा कंफर्मेशन।
बन गया हमारा कंफर्मेशन। वी हैव टू वेट फॉर जस्ट 30 मोर सेकेंड्स। और अच्छा, थोड़ा सा जब आप ये वाला ये डालते हैं कॉन्सेप्ट, क्या कि आप मेल ओपन करिए और देखिए कि क्या मेल आया है विच इज फ्रॉम दिस क्लाइंट विच इज देयर, है ना। अच्छा, अब इसमें एक कोडिंग और प्रॉम्प्टिंग में क्या गलती कर दोगे आप लोग? द मिस्टेक विच पीपल विल डू इज चेक इफ द मेल हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट। अच्छा, क्लाइंट तो ऐसे हजारों मेल भेजता है, तो व्हाट यू शुड डू कि मेल शुड हैव बीन रिसीव्ड अगेंस्ट दैट ईमेल ओनली, देन ओनली इट शुड मेक अ रिप्लाई रिसीव्ड, अदरवाइज नो। तो वो आपको कोडिंग में थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग में सही से चेक करना पड़ेगा सर। आई पे गेटिंग इट करेक्ट, आई पे गेटिंग इट करेक्ट। तो ये आपको कर देना है दोस्तों, ये आपको कर देना है। देखो क्या अपने आप रिप्लाई रिसीव्ड हो गया गाइस? क्या अपने आप रिप्लाई रिसीव्ड हो गया? यस। और ये फॉलोअप रुक गया और स्टॉप फॉलोअप पे यस हो गया। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। टेन 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 टेन, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या आपको मजा आया कि नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे और लाइक भी कर देंगे तो हमें भी मजा आ जाएगा। चलो सर, अब बस एक ही चीज बची है इसमें। क्या बची है? अच्छा सर, अब डीबग करना है, तो डीबग कैसे करेंगे? डीबग कैसे करेंगे? इसको कॉपी कर लीजिए डीबगिंग को, एंड यू कैन गो इट आउट हियर। चलो, एक्ट एज अ सीनियर डीबगर विच इज देयर। आई एम अटैचिंग अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट तो है नहीं हमारे पास, आई एम रिमूविंग दिस। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? पेज द कोड हियर। ओके, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, व्हाट वी वांट वो लिख देंगे, एंड नाउ रीराइट द एंटायर करेक्टेड कोड। मैं बोल देता हूं इसको, everything is working correctly except I am not able to open the PDF when I am sending it to the debtor for creditors. Just ensure that the PDF is getting opened correctly. It is showing some error when I am opening the PDF. Rest everything is correct. Do not change other things. Keep the code as it is. Just change the thing related to the PDF and ensure that it is getting open. ठीक है, आप इसको अपन ने भेज दिया, इसको अपन ने भेज दिया। हो रहा है रन। मैं वीडियो पॉज करता हूं, हो जाएगा तब आपको दिखा दूंगा फाइनल आउटपुट करके। डन सर, आई हैव गॉट द अपडेटेड HTML कोड। क्या पूरा कोड आ गया मक्खन की तरह? यस सर, पूरा कोड आ गया है मुझे मक्खन की तरह। चलो, इस कोड को आप डाल देंगे, फटाफट डाल देंगे, सेव कर देंगे। राइट, अब आपको थोड़ा हैबिट हो जाना चाहिए। राइट, यू शुड बी वेरी थरो विथ एंड यू शुड नो हाउ टू रन दिस आउट, है ना। एक बार हाथ बैठ गया तो फिर आप चलाते सकते हो खटाखट खटाखट खटाखट। ठीक है, एक बार ये हो गया तो आप इसमें सेटअप पे क्लिक कर लीजिए और एक बार इसको रन कर लीजिए, सेटअप हो जाएगा ये कोड भी। अच्छा, नया कोड है तो काफी बार परमिशन भी मांगेगा, तो यू शुड बी एरिड टू गिव अ परमिशन विच इज देयर, है ना। इसको परमिशन दे दीजिए, आजा भाई आजा, परमिशन दे दिया, परमिशन दे दिया सर। ओके डन, ये भी हो गया। अच्छा, अब एक मेरे को क्या चेंज करना था उसमें? ऑथोराइज सिग्नेटरी चेंज करना था। ये रहा ऑथोराइज सिग्नेटरी, ये चेंज कर लीजिए। योर फॉर्म नेम को चेंज कर लीजिए, CA मॉन्क, एंड योर नेम को चेंज कर लीजिए, CA शिवम पलन। ठीक है, फॉर्म नेम, है ना। एक और दो जगह है, दोनों जगह चेंज कर लेंगे। योर फॉर्म नेम CA मॉन्क। अच्छा सॉरी, एक ही जगह है सर, सॉरी। चलो अब रन कर लेते हैं इसको, पूरा खींच लो, सब कुछ डाल दो। अब बस देखना है PDF ओपन हो रही है कि नहीं। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर यू डिप्लॉय एनीथिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट द थिंग्स आउट। तो टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। अगर आपका टेस्टिंग नहीं हुआ तो दिक्कत है बेटा। अच्छा, हो गया सर, सेंड हो गया मेल। चेक कर लीजिए, क्या आप PDF ओपन हो रही है सर? क्या आप PDF ओपन हो रही है सर? क्या आप PDF ओपन हो रही है? हाँ जी सर। कैन यू सी इट आउट कि पूरा डिटेल और कंफर्मेशन बन गया? यस। हाँ, योर नेम इसको अपने को ठीक करना पड़ेगा कि इसको फॉर्म नेम को अपने को अपडेट करना पड़ेगा, तो अपन जाके इधर से अपडेट कर देंगे ऐप स्क्रिप्ट में। मैंने शायद दो जगह है, मैंने वो गलती की। योर फॉर्म नेम, इसको देख के लेते हैं। फॉर्म नेम इक्वल्स टू योर फॉर्म नेम नहीं, CA मॉन्क एंड ऑथराइज सिग्नेटरी CA शिवम पलन, वहीं पे कर लेना था, मुझे लगा था यही है। ठीक है, हो गया, डन डन। अब एरर नहीं आएगा, अब सब कुछ सही हो गया सर। एवरीथिंग इज करेक्ट नाउ, एवरीथिंग इज करेक्ट नाउ। इसको कर दो सेव, इसको कर दो सेव, ऊपर वाले को स्टॉप कर दो, नहीं तो वो फिर गलत गलत जाता रहेगा। और फिर से एक और बार टेस्ट कर लो, फिर से एक और बार टेस्ट कर लो, कर दो रेडी। हाथ ऊपर करके बैठ जाओ,
wait for 10 seconds and you will be able to see that now everything is going correctly. Debugging, testing, everything need to be done. मेल जा रहा है correctly, देख लेते हैं मेल आया क्या. रिफ्रेश मारो, मेल आ गया सर. दिखते हैं अभी फॉर्म नेम आ रहा है क्या सही से? नहीं आ रहा है, कुछ तो छूट रहा है. ये लेजर बैलेंस भी नहीं आ रहा है, क्लाइंट नेम भी नहीं आ रहा है. तो थोड़ा सा दोस्त डीबगिंग आपको बैठ के करना पड़ेगा विच इज देयर, बट एक बार आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पकड़ लेगा वो. ये ऑडिट पीरियड भी क्यों नहीं पकड़ा यहाँ से, है ना? हाँ, तो एक बार थोड़ा सा आप डीबगिंग करिए, आपका हो जाएगा. ठीक है, तो यू कैन ट्राई इट आउट, है ना? खुद से करिए थोड़ा सा. मैंने ऑफकोर्स करके आपको एक बनाया हुआ भी दे दूंगा एंड टू एंड, तो आप खुद से करेंगे तो आपको मजा आएगा, है ना? थोड़ी बहुत एरर्स आती रहेगी बट थोड़ा सा टाइम डालना पड़ेगा. अब देखिए मैं लाइव लेक्चर में डालूंगा तो लेक्चर बहुत गीत जाएगा. ठीक है, लेक्चर बहुत गीत जाएगा. तो डीबगिंग में कर सकता हूं बैठ के, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट यस, आपको सिखा दिया कैसे डीबगिंग करना है. खुद से करिए, हो जाएगा तो जरूर बताइए. ऑलरेडी मैंने 3-4 बार कर चुका है, बट छोटी छोटी एरर्स आती रहेगी. एक बार बस सब कुछ एरर प्रोन हो गया तब बढ़िया सा जाएगा. डन सर. अच्छा सर, अपकमिंग लेक्चर अब अपन जो एक लेंगे आगे के एक लेक्चर में, मैं आपको ये गूगल का एआई टूल बता दूंगा विच इज देयर, है ना? अभी ऑफ कोर्स इसमें मैं बताना चाहता था बट बिकॉज ऑफ अ टाइम कंस्ट्रेंट आई एम नॉट एबल टू टेल यू आउट. नहीं तो फिर मैं आपको, है ना, इसमें इक्वल टू एआई वाले फीचर्स और कैसे कैसे आप चीजें कर सकते हैं वो बताऊंगा. राइट, इस जेमिनाई को कैसे यूज कर सकते हैं वो बताएंगे. अपकमिंग लेक्चर्स विल बी रिलेटेड टू सम एडवांस थिंग, जैसे कि हम लोग नोटबुक एलएम पे एक केस लेंगे. फिर सबसे इंटरेस्टिंग में मजा आएगा आपको गूगल मैक्रो वीबीए ऑटोमेशन. राइट, वीबीए कोड्स को कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हो, हाउ डू यू क्रिएट एन एक्सेल फाइल ऑटोमेटिकली एंड हाउ डू यू बिल्ड आउट अ वेरी एडवांस लेवल मैक्रोस, वो हम सीखेंगे. नोटबुक एलएम सीखेंगे, वेबसाइट बिल्डिंग थोड़ा सा सीखेंगे एंड सम बेसिक स्टफ विल बी लर्निंग अराउंड. ऑल द इंपॉर्टेंट फाइल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक इट आउट, आपको मजा आ जाएगा. आई होप आपको लेक्चर मजा आएगा. मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ.